नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पवन दीक्षित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, आप सभी लोग कभी ना कभी लिफ्ट में या झूले में अवश्य बैठे होंगे। तो आप सबने एक बात नोटिस करी होगी, एक चीज़ देखी होगी कि आप अपने ही वेट को घटा हुआ या बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो हम अपने वेट को भारी महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेइंग मशीन पर हमारा वेट 50 kg है, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है उस दौरान हम अपने वेट को 56 से 57 kg तक हो सकता है हमारा वेट। ये डिपेंड करेगा मास पर और एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट पर। और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो हम अपने वेट को कम महसूस करते हैं। तो इस घटे हुए या बढ़े हुए वेट को हम अपेरिएंट वेट कहते हैं। अपेरिएंट वेट, आभासी भार। तो इस घटे हुए या बढ़े हुए वेट को अपेरिएंट वेट कहते हैं। एक्चुअल में किसी बॉडी का वेट होता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। मतलब जो वेट है एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है, एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जिस फोर्स से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो वो हमारा क्या होता है? वेट होता है। जैसे मान लो ये कोई टेबल है, ये मान लो कोई टेबल है और ये कोई भाई साहब हैं जिनका मास m है। ये कोई व्यक्ति है जिसका मास m है, तो इसका वेट जो होगा mg होगा। तो इसका जो वेट mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा। किसी ऑब्जेक्ट, ये कोई व्यक्ति है जिसका मास m है और इस टेबल पर खड़ा हुआ है, इस टेबल पर खड़ा है, तो इसका जो मास वेट होगा वो mg होगा और वो वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि ये जो व्यक्ति है इस टेबल को mg फोर्स से नीचे दबा रहा है, तो टेबल भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगाएगी। टेबल उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगाएगी, जिसे हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन रिएक्शन फोर्स। यानी ये जो व्यक्ति है इस टेबल को mg फोर्स से नीचे की ओर दबाएगा, तो टेबल पलटकर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगाएगी, जिसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जिसे हम महसूस करेंगे। हम किस फोर्स को महसूस करेंगे? जो टेबल के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाएगा। यानी हम mg फोर्स इस टेबल को नीचे की ओर दबा रहे हैं, तो टेबल पलटकर उतना ही फोर्स हम पर ऊपर की ओर लगाती है, जिसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो हम किस फोर्स को महसूस करते हैं? इस रिएक्शन फोर्स को। तो इस स्थिति में R बराबर क्या होगा? R बराबर mg। इस स्थिति में हमारा क्या होगा? R बराबर mg। अब हम बात करते हैं जब हमारी लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट की कंडीशन को। पहली कंडीशन, रेस्ट। व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब हमारी लिफ्ट रुकी हुई है। मान लो ये हमारी कोई लिफ्ट है, ये हमारी कोई लिफ्ट है और इसमें ये कोई व्यक्ति है जिसका मास m है। और हमारी जब लिफ्ट रुकी हुई है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा और इसका जब मास m है तो इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर कार्य करेगा। mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर कार्य करेगा। तो यानी ये जो व्यक्ति है इस लिफ्ट पर mg फोर्स से नीचे की ओर लिफ्ट को दबा रहा है, तो लिफ्ट भी उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी, जिसे ये फील करेंगे, जिसे हम रिएक्शन फोर्स R कहते हैं। यानी लिफ्ट भी उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगाएगी, जिसे रिएक्शन फोर्स R कहते हैं। लेकिन जब लिफ्ट हमारी रुकी हुई है उस स्थिति में R बराबर mg, R बराबर
mg। जब हमारी लिफ्ट रुकी हुई है इस स्थिति में कोई भी अपेरिएंट वेट कार्य नहीं करेगा, इस स्थिति में r बराबर mg होगा, ठीक है। लेकिन जब लिफ्ट हमारी a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, when lift is moving with acceleration a, when lift is moving downward, when lift is moving down, पहले upward लिखो, upward with acceleration a, when lift is moving upward with acceleration a, जब हमारी लिफ्ट a एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। ये कोई व्यक्ति है जिसका मास क्या है, m है, तो इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा। मास m मास का मान लिया कोई ये व्यक्ति है, तो इसका वेट जो होगा mg डाउनवर्ड कार्य करेगा, और उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में हमने रिएक्शन फोर्स को r डैश नाम दिया। और ये जो लिफ्ट है वो a एक्सेलरेशन से, लिफ्ट जो है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, और इस m मास के व्यक्ति का मास m है, तो इसका भार वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा, और उसमें रिएक्शन फोर्स को r डैश माना है। चूँकि जो लिफ्ट है वो a एक्सेलरेशन से, ये लिफ्ट है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, तो इस स्थिति में हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स F बराबर क्या होगा, चूँकि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो ये होगा r डैश माइनस mg, यही तो होगा r डैश माइनस mg। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, F बराबर ma न्यूटन सेकेंड लॉ, और r डैश को हमने क्या दिया, r डैश माइनस mg। यहाँ से यदि हम r डैश निकालें तो क्या होगा, mg प्लस ma, तो हमारा r डैश क्या है, mg प्लस ma, या r डैश बराबर इसमें m कॉमन लिया तो g प्लस a। देखो हमारा एक्चुअल वेट क्या था, हमारा एक्चुअल वेट था mg। यहाँ देखिए हमारा एक्चुअल वेट क्या था, mg था, जो हम महसूस कर रहे थे, लेकिन mg में ma क्या हो गया है, ऐड हो गया है। एक्चुअल वेट हमारा mg था, लेकिन जब लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है तो mg में ma ऐड हो गया है। इसलिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो हम अपने वेट को भारी महसूस करते हैं, या झूले पर बैठे हैं तो हम अपने वेट को भारी महसूस करते हैं। r डैश क्या है, वह फोर्स है जिसे हम फील करते हैं। r क्या है, जिस फोर्स को हम फील करते हैं जो लिफ्ट हम पर लगाती है, लेकिन mg में ma ऐड हो गया है, यानी हमारा वेट बढ़ गया है। तो जब लिफ्ट हमारी a एक्सेलरेशन से, जब लिफ्ट हमारी ऊपर की ओर जाती है तो हम अपने वेट को भारी महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ma ऐड हो गया है। अब तीसरी कंडीशन लेते हैं, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है, when lift is moving downward with acceleration a, when lift is moving downward with acceleration a, मान लो ये लिफ्ट है, और इसमें ये कोई व्यक्ति है जिसका मास m है, तो मास m है तो इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा mg, और उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा, जिसको हमने नाम दिया r डबल डैश। रिएक्शन फोर्स को हमने नाम दिया r डबल डैश, और ये जो लिफ्ट है वो a एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आ रही है। हमारी लिफ्ट a एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स F बराबर, चूँकि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो mg माइनस r
डबल डैश, यही तो होगा। F इज इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस आर डबल डैश। अब देखो F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए बराबर mg माइनस आर डबल डैश। तो यहाँ से यदि हम आर डबल डैश का मान निकालें तो आर डबल डैश mg माइनस एम ए, या आर डबल डैश बराबर m इंटू जी माइनस ए। आर डबल डैश का मान कितना आएगा, m g माइनस ए। हमारा एक्चुअल वेट क्या था, mg था, हमारा एक्चुअल वेट mg था जो हम महसूस कर रहे थे। देखो r इज इक्वल टू mg, लेकिन mg से ma अब हमारा घट रहा है। जब a एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, इस स्थिति में mg से ma हमारा कम हो रहा है। इसलिए जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है या झूला जब नीचे की ओर आता है तो हमें डर लगता है, क्योंकि हम अपने ही वेट को कम महसूस करते हैं। r डैश इज इक्वल टू, यहाँ देखिए r डबल डैश इज इक्वल mg माइनस ma, लेकिन ये हर जगह पे अपेरिएंट वेट, ये हर स्थिति में फ्रेंड्स अपेरिएंट वेट घटता या बढ़ता है। हमारा एक्चुअल मास हर जगह पे m ही रहता है। तो r डबल डैश इज इक्वल टू mg माइनस a, क्योंकि mg में से ma कम हो रहा है, इसलिए हम अपने वेट को कम महसूस करते हैं। अगली कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है, व्हेन लिफ्ट स्ट्रिंग ब्रोक एंड फॉल्स फ्रीली। जब लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट जाए और लिफ्ट फ्रीली मोशन करे, ये हमारी लिफ्ट है और ये m ऑब्जेक्ट का कोई व्यक्ति है, तो इसका जो मास है वो वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा mg, और ऊपर की डायरेक्शन में। और जब हम लिफ्ट की स्ट्रिंग कट जाए, जब लिफ्ट की स्ट्रिंग यहाँ से कट जाए, यानी लिफ्ट हमारी क्या करे, फ्रीली मोशन करे। इस स्थिति में जब हमारी लिफ्ट फ्रीली मोशन करती है, उस स्थिति में a बराबर क्या हो जाता है, g, उस पर गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। जब लिफ्ट हमारी फ्रीली मोशन करती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, उस स्थिति में a हमारा क्या हो जाता है, g हो जाता है। तो देखिए अभी हमारा क्या आया था, r डैश इज इक्वल टू mg माइनस a, और a बराबर क्या हो जाता है, g। जब फ्रीली मोशन करती है तो a बराबर g हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम a की जगह पे g रख दें तो r डबल डैश mg माइनस a की जगह पे g रखने से g से g कट गया, तो r डबल डैश बराबर m इंटू 0, यानी r डबल डैश बराबर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। r डबल डैश, r जो हम पर फोर्स लगता है, जिसे हम महसूस करते हैं, वो फोर्स होता है, और वो ही शून्य हो गई, यानी हम पर लगने वाला टोटल जो फोर्स है वो शून्य हो गया। इस स्थिति में हम भारहीनता, इसी की कंडीशन को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, इस स्थिति को हम क्या फ्रेंड्स कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं, क्योंकि हम पर लगने वाला जो फोर्स था वो 0 हो गया है। इस स्थिति को हम भारहीनता कहते हैं। तो ये थी भारहीनता की कंडीशन। लिफ्ट में किसी ऑब्जेक्ट का वेट किस प्रकार से वेरी करता है, ये हमने आपको समझाया। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को सेंड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।